अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, सलाउद्दीन अय्यूबी के न्यू एपिसोड में खुशामदीद। एपिसोड के शुरुआत में शाम में शिरको सुल्तान के पास आते हैं और कहते हैं अरसलान शाह ने सिपाहियों के साथ गजा पर कब्जा कर लिया है। सुल्तान कहते हैं वो ये जुर्रत कैसे कर सकता है, मैंने उसे अपनी जमीनों से जिला वतन कर दिया था और वो जाकर मेरी जमीनों पर कब्जा कर रहा है। हाँ, क्या वो नहीं जानता कि मैं उससे हर फितने का एक एक करके एहतसाब करूंगा। जवाबन शिरको कहते हैं वो सिर सदरान के सिपाहियों के हमरा है। सुल्तान कहते हैं जल्दी से सिपाहियों को तैयार करें, हम अरसलान शाह से इस लापरवाही का एहतसाब करेंगे। ये सुनते साथ ही शिरको चले जाते हैं। जंगल में कमांडर बर्नार्ड से कहता है अरसलान शाह ने गजा पर कब्जा कर लिया है हुजूर। तो बर्नार्ड कहता है अरसलान शाह ने सदरान को हमसे वापस हासिल करने की खातिर गजा पर कब्जा किया है, हम आखिरकार अपने मकासद में कामयाब हो जाएंगे। इसलिए में गिराट भागता भागता आता है और कहता है सलाउद्दीन पीछे हट गया है। यह सुनकर बर्नार्ड कहता है उसे भी पता चल गया है कि अरसलान शाह ने गजा पर कब्जा कर लिया है, तभी वो पीछे हट रहा है। हम सलाउद्दीन के पीछे हटते साथ ही इसी रास्ते से कुछ की तरफ रवाना होंगे। जब मैं अरसलान शाह से गजा लूंगा तो मैं दोहरी फतूहात के साथ कुछ के तख्त पर बैठूंगा। जंगल से सुल्तान आगे बढ़ रहे होते हैं कि अरसलान शाह उनका रास्ता रोक लेता है। सुल्तान घोड़े से उतरते हैं और अरसलान शाह से कहते हैं मैंने सोचा था कि गद्दारों ने हमसे गजा छीन लिया होगा और मैं उन पे कहर बरसाने वाला हूँ। अगरचे तुमने मेरा मुकाबला करने की जुर्रत दिखाई है तो तुम अपने सर के साथ इसकी कीमत अदा करोगे। जवाबन अरसलान शाह कहता है गजा पर कब्जा करने की खातिर मुझे मजबूर करने वाले आप हैं। अपने सदरान की जिंदगी खतरे में डालने से पहले अगर जरूरत पड़ी तो मैं अपनी जिंदगी खतरे में डाल दूंगा। यह सुनकर सुल्तान कहते हैं तुमने सिर्फ हमें नुकसान पहुंचाने की नीयत से गजा पर कब्जा किया है, ना कि सदरान की वजह से। अरसलान शाह कहता है अगर मुझे आपको नुकसान पहुंचाना होता तो मुझे गजा पर कब्जा करने की जरूरत नहीं थी। अरसलान की ताकत आप सबका मुकाबला करने के लिए काफी है। जवाबन सुल्तान कहते हैं इस ताकत ने फिर बहादुरी से मेरा मुकाबला क्यों नहीं किया और ना मर्दों की तरह मेरी सरजमीन पर इंतशार पैदा किया। अरसलान शाह कहता है ये इंतशार नहीं है सुल्तान नूरुद्दीन, बल्कि ये मेरा हक है। सुल्तान पूछते हैं गजा पर तुम्हारा क्या हक है गाफिल, मैंने जब तुम्हें गजा फतह करने की मुहिम से कबल दावत दी थी तो तुमने हमारी दावत भी कबूल नहीं की थी। अरसलान शाह कहता है क्या आपने सदरान की मदद से गजा को हासिल नहीं किया था, तो अब आपको उनकी जिंदगियों के बदले उसे वापस करना होगा। यह सुनकर सुल्तान कहते हैं अगर उनकी खातिर गजा को हवाले करना होता तो मैं कब का कर देता, लेकिन तुम्हारी नीयत में कोई खोट है और इसलिए मैं गजा को हरगिज तुम्हारे हवाले नहीं करूंगा। यह सुनकर अरसलान शाह कहता है तुम शेर के पंजे से सरजमीन नहीं छीन सकते। इस पर सुल्तान कहते हैं अगर मैं शेर का पंजा ही काट दूं तो वही सरजमीन उसके लिए कब्र बन जाएगी। गजा को मेरे हवाले कर दो अरसलान शाह, तो मैं तुम्हारी जिंदगी बख्श दूंगा और सदरान को कैसे बचाना है मैं अच्छे से जानता हूँ। मगर अरसलान शाह कहता है हमने अपने फैसले का इंतखाब अपनी तलवार से किया, अब से सिर्फ तलवारें बोलेंगी। जवाबन सुल्तान कहते हैं फिर अपनी तलवार तेज करो अरसलान शाह, अब हमारे दरमियान जंग शुरू होने वाली है। इससे पहले कि तुम गजा बर्नार्ड को दे दो मैं तुम्हारा सर शहर के फसीलों पर लटका दूंगा। दूसरी तरफ सिपाही तुरान शाह के पास पहुंचकर कहता है मलिक अरसलान शाह ने गजा पर कब्जा कर लिया है। यह सुनते साथ ही तुरान शाह चौंक जाता है और कहता है क्या कह रहे हो तुम, वो ऐसा कैसे कर सकता है, मैं उससे इसका एहतसाब करूंगा। सलाउद्दीन अय्यूबी भी अपने साथियों के साथ वहां पहुंचते हैं और तुरान शाह को देखकर घोड़े से उतरते हुए कहते हैं अरसलान शाह ने गजा पर कब्जा कर लिया है तो तुम यहाँ क्या कर रही हो। तुरान शाह कहता है बर्नार्ड सदरान को ले गया है, मैं उनके पीछे जा रहा था। सलाउद्दीन अय्यूबी कहते हैं तुम उन चीजों से क्यों निमट रहे हो जो तुम्हारा काम ही नहीं है। अगर तुमने अपना फर्ज बखूबी सर अंजाम दिया होता तो शायद अरसलान शाह उस पर कब्जा कर ही ना पाता। यह सुनकर तुरान शाह कहता है अगर आप सदरान को बचाने में नाकाम रहे तो सुल्तान वैसे भी खुद बखुद गजा को सलीबियों के हवाले करने वाले थे, मैंने सोचा शायद मैं कुछ मदद कर सकूं। सलाउद्दीन अय्यूबी चिल्लाते हुए कहते हैं मैंने तुम पर भरोसा किया था लेकिन तुमने मुझे मायूस किया, अब सुल्तान के सामने इसकी क्या वजाहत दोगे। इसलिए मैं इसफहानी वहां पहुंचते हैं और कहते हैं सुल्तान नूरुद्दीन अरसलान शाह से मुलाकात करने के लिए गजा गए हैं, वो आप दोनों को महल में देखना चाहते हैं। बोरो कबीले में इसमत खातून अलबोते से कहती हैं गजा अरसलान शाह के कब्जे में है, सदरान और करतगन सलीबियों की कैद में है और सुल्तान नूरुद्दीन का कहना है कि वो अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं, मैं यहाँ नहीं बैठ सकती, मैं जाकर मलका विक्टोरिया से बात करूंगी। ये कहते साथ ही इसमत खातून चली जाती है। कुछ में बर्नार्ड विक्टोरिया से कहता है मैंने तुमसे कहा था कि सदरान को मिस्र ना भेजना, सलाउद्दीन ने मलहम को कत्ल कर दिया है, अगर मैं वक्त पर ना पहुंचता तो हम सदरान को भी खो देते। तो विक्टोरिया कहती है अगर मलहम मर गया तो इसका मतलब है कि फातिमियों की हिमायत अब खत्म हुई, यह हमारे लिए वाकई बहुत अहम था। तो बर्नार्ड कहता है अरसलान शाह ने गजा पर कब्जा कर लिया है, वो यकीनन सदरान के बदले में गजा की पेशकश करेगा और उसके बाद फातिमियों की हिमायत हमारे साथ रहेगी। इसलिए मैं पैरी वहां पे आकर कहता है मलिक अरसलान शाह आपसे मुलाकात करना चाहते हैं। यह सुनकर विक्टोरिया पैरी से कहती है पैरी फौरन फौजियों को तैयार करो, हम अरसलान शाह से मिलने जा रहे हैं। मगर बर्नार्ड कहता है नहीं, आप कहीं नहीं
नहीं जा रही। आपके सदरान को मिस्र भेजने के मंसूबे के चक्कर में हम अनकरीब सदरान को खो देने वाले थे। अब से मैं इस मसले का खुद ख्याल रखूंगा। मैं खुद जाकर अरसलान शाह से गजा लूंगा। ये कहते साथ ही बर्नार्ड चला जाता है। शाम में सुल्तान शदीद गुस्से में तुरान शाह से कहते हैं, हमने आप पर भरोसा करके गजा को आपके सुपुर्द किया, क्या आप इस तरह से अमानत की हिफाजत करते हैं? तुरान शाह कहता है, मैं सिर्फ सदरान को तलाश करने में आपकी मदद करना चाहता था। सुल्तान पूछते हैं, क्या सदरान को तलाश करना आपका फर्ज था? आपका फर्ज गजा की हिफाजत करना था। तो तुरान शाह कहता है, मेरे सुल्तान गजा में इतने सिपाही मौजूद थे, फिर ये तमाम इल्जामात सिर्फ मुझ पर ही आयद क्यों किए जा रहे हैं? तो सुल्तान कहते हैं, क्योंकि तुम उन सिपाहियों के जिम्मेदार थे। सरबराह अगर परवाह ना करे तो कोई भी परवाह नहीं करता। अब मुझे मजीद गुस्सा मत दिलाओ, दफा हो जो मेरे सामने से, दफा हो जो। यह सुनते साथ ही तुरान शाह चला जाता है और सुल्तान तख्त पे बैठते हुए कहते हैं, अरसलान शाह सदरान के मुतालिक बर्नार्ड से मुलाकात करेगा। इसका मतलब हमें नजरअंदाज करना है, इसका मतलब हमें तबाह करना है। मैं गजा अरसलान शाह से लूंगा। अगर इसका मतलब जंग हुआ तो हम यकीनन जंग भी करेंगे। यह सुनकर सलाउद्दीन अय्यूबी कहते हैं, मेरे सुल्तान इसके बारे में मेरी एक राय है। जंगल में बर्नार्ड और अरसलान शाह आमने सामने होते हैं। अरसलान शाह उससे कहता है, तुमने तैमूर और मेरे सिपाहियों के साथ जो कुछ किया उसके बाद यहाँ बात करने नहीं बल्कि लड़ने के लिए आना चाहिए था। लेकिन तुम शुक्रगुजार रहो कि मैं यहाँ सदरान के लिए आया हूँ। बात को तूल देने की जरूरत नहीं। तुम जानते हो कि मैंने तुम्हें यहाँ क्यों बुलाया है। जवाबन बर्नार्ड कहता है, आपको सदरान चाहिए, बदले में तुम गजा मुझे दोगे। क्या सही कहा ना? अरसलान शाह हाँ में सर लाता है तो बर्नार्ड कहता है, फिर हम किस चीज के इंतजार में हैं? आइए इसे हल करते हैं। जवाबन अरसलान शाह कहता है, अभी नहीं, सबसे पहले मैं गजा में निजाम कायम करूंगा और यह तबादला कल होगा। जवाबन बर्नार्ड कहता है, मुझे उम्मीद है कि तुम कोई खेल नहीं खेल रहे। इस पर अरसलान शाह कहता है, मैंने जंगियों के साथ जंग की कीमत पर गजा को हासिल किया है। मैं तुम्हारे खिलाफ खेल क्यों खेलूंगा? कल सदरान को लाओ और गजा को हासिल कर लो। शाम में सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी से पूछते हैं, तुम ये मामला कैसे संभालोगे? अगर सदरान को कुछ होता है तो फिर हम इस मसले पर काबू नहीं पा सकेंगे सलाउद्दीन। यह सुनकर सलाउद्दीन अय्यूबी कहते हैं, इससे पहले कि किसी को तकलीफ पहुंचे हम इस पर काबू पा लेंगे मेरे सुल्तान। हम उनके तबादले को नाकाम कर देंगे। वो एक दूसरे के खिलाफ भी जाल बिछाएंगे। हम दोनों तरफ से उनके जालों को नाकाम करके सदरान को भी बिछाएंगे और खून बहाए बगैर गजा को भी ले लेंगे। यह सुनकर सुल्तान कहते हैं, ठीक है सलाउद्दीन, ठीक है, लेकिन अगर इसके बरक्स कुछ हुआ तो मैं इसका एहतसाब तुमसे करूंगा। ये बात अच्छी तरह ज़हन नशीन कर लो। हम देखते हैं कि जंगल में आगे बढ़ते हुए विक्टोरिया और अस्मत खातून आमने सामने आ जाती हैं। विक्टोरिया कहती है, अस्मत, जब मुझे खबर मौसूल हुई कि आप कुछ आई हैं तो मैं आपका इस्तकबाल करने यहाँ आ गई। तो अस्मत खातून कहती है, तुमने फजूल में आकर जहमत की। मैं कर्तगन को हासिल करने के लिए कुछ तक जाने के लिए पुरज़म हूँ। जवाबन विक्टोरिया कहती है, अगर मुझ तक मुनसिर होता तो मैं तुम्हारे उस जंगली भाई के साथ बहुत बदतर करती, लेकिन बर्नार्ड ने उसे भी मुआहदे में शामिल कर लिया है। हम अरसलान शाह से गजा लेंगे और आपके भाई को दोस्तों के हमरा अरसलान शाह के हवाले कर देंगे। ये सुनकर अस्मत खातून कहती है, मैं तुमसे कर्तगन के मतलूब हूँ, बदले में जितना मुआवजा चाहिए मैं दूंगी। तो विक्टोरिया कहती है, हम मुआवजे का मुतालबा पहले ही कर चुके हैं, गजा लेने के बाद हम उन्हें आजाद कर देंगे। ये कहते साथ ही विक्टोरिया पलट जाती है। नाजरीन, इसके बाद सर्दी कबीले में हम देखते हैं कि सोफिया अस्तबल के पास खड़ी होती है। कोरफा उसके पास आता है। सोफिया उससे कहती है, सुरैया चलेगी लेकिन उसका घोड़ा यहाँ है। मैं खुद को तसल्ली देने की कोशिश कर रही हूँ। तो उर्फा कहता है, सुरैया ने हक के रास्ते पर अपनी जान कुर्बान की। मुझे यकीन है कि उसकी रूह को जन्नत में सुकून मिलेगा। हमें उसकी बहादुरी पर फख्र करना चाहिए, मातम नहीं। सोफिया कहती है, तुम सब ने अपने आप को ईमान के सुपुर्द कर दिया। ये बहुत खूबसूरत है। तुम सब मुस्कुराते हुए मौत के मुंह में चले जाते हो। बच जाने वालों को मरने वालों पर फख्र है। मैं एक तवील अरसे से अपने अंदर के खला से निमट रही हूँ। सुरैया की मौत से खला बढ़ गया है। उसकी मौत के बावजूद इतना पुख्ता ईमान। यह सुनकर उर्फा खुश होते हुए उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है, आपको वो मिल गया जिसकी आपको तलाश थी। चलो उमर मल्ला हजरत के पास चलते हैं। कलमा शहादत पढ़ो और मुसलमान हो जाओ। मगर सोफिया उसे रोकते हुए कहती है, रुको रुको, मेरा दिल जानता है कि वो क्या तलाश कर रहा है, लेकिन अभी तक ये यकीनी नहीं है कि ये कहाँ है। मेरा दिल तब यकीन करेगा जब मैं इसमें रोशनी देखूंगी। गजा में मलिक मौदूद अरसलान शाह के पास जाता है और उससे कहता है, तुमने गद्दारी से गजा का तख्त छीन लिया। हमने जिसे अपनी तलवार से फतह किया था। तो अरसलान शाह कहता है, शेर जंगल का बादशाह है, तुम अच्छी तरह जानते हो चीते। अगर तख्त है तो शेर का है। मैंने सबको दिखाया है कि जंगल का हाकिम कौन है और तुम्हें भी चीते की तरह काम करना चाहिए ताकि शेर तुम्हें नुकसान ना पहुंचाए। तो मौदूद कहता है, मुझे यहाँ शेर नजर नहीं आ रहा, मैं शेर की खाल पहने हुए गीदड़ को देख रहा हूँ। अरसलान शाह खड़े होकर कहता है, क्या वो शख्स जिसने अपने भाई के खिलाफ बगावत की और जो अपनी माँ की बदौलत बच गया, यहाँ अपने भाई का दिफा कर रहा है? तुम तो दूर की बात, तुम्हारा भाई भी मेरे खिलाफ खड़ा नहीं हो सकता। तुम मेरे सिपाहियों के बराबर हो। देखो चीते, अपने भाई के साथ खड़ा होना बंद करो। मेरी तरफ हो जाओ, मैं तुम्हें अपना सिपाही होने का शर्फ दूंगा। यह सुनकर अरसलान शाह का सिपाही हंसने लगता है। तो मौदूद कहता है, तुम्हारा सिपाही होना शर्फ की बात है? हाँ। ये कहते साथ ही मौदूद उसके सिपाही का गला काट डालता है और कहता है, मैंने तुम्हारे शर्फ को लहू से रंग दिया। मैं तुम्हें तुम्हारी बीवी का लिबास पहनाकर तुम्हें गजा से भेज दूंगा। यह कहते साथ ही उसके बाकी सिपाहियों को धकेलता हुआ चला जाता है और अरसलान शाह देखता रह जाता है। तो नाज़रीन, इसके साथ ही एपिसोड भी इख्तिताम पजीर होती है। अगर आपको
आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर लाजमी से क्लिक कर दें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए रखें अपना और अपनों का बहुत ज्यादा ख्याल। अल्लाह निगहबान।